औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी है तो वो सिर्फ एक ही है, और वो जब से पाकिस्तान बना है वही पार्टी पाकिस्तान को रूल कर रही है। वो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिशमेंट, जिनका सेनेट भी उनका है, कौमी असम्बली भी उनकी है, और बल्दियाती जितने निज़ाम है उनके हाथ में है। तमाम फैक्ट्रियाँ, तमाम पाकिस्तान की रिसोर्सेज, पाकिस्तान रेलवे, ये सब के सब इसके ऊपर अगर इसको कोई मैनेज करता है तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करती है। वक्ती तौर पे अपना नाम शहीदों में लिखवाने के लिए वो कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ दिन के लिए लाया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है, एब्यूज़ किया जाता है, और फिर उनको गंदे बच्चे बना के कौम के सामने पेश किया जाता है और कहा जाता है कि इन लोगों ने मुल्क को लूटा है, इन लोगों ने मुल्क को तबाह किया है, इनको तो निज़ाम गवर्नेंस का पता नहीं है और ये पाकिस्तान को रन नहीं करते। और उसके बाद फिर हीरो बन के दोबारा हमारी इस्टेब्लिशमेंट आती है और पाकिस्तान को रूल करती है। ये सारे के सारे जो कवानीन पाकिस्तान के अंदर हैं, ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए हैं। किसी बेचारे ने किसी की गाय चोरी कर ली, या किसी दीवार पे झगड़ा हो गया, या कोई मसला हो गया, उसके लिए ये जेलें हैं, ये बड़े बड़े जिंदान खाने हैं जहाँ पे उन लोगों को कैद किया जाता है। अदालती निज़ाम जो है वो हमारा इसी किस्म का इंसाफ हमें इन छोटी छोटी चीज़ों पे देने की कोशिश करता है। और उसके बाद कहा जाता है ये पाकिस्तान की हीरो हैं, और एंड ऑफ द ईयर इन लोगों को तगमे दिए जाते हैं। लेकिन जो लोग वाकई पाकिस्तान को राइज करना चाहते हैं, पाकिस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के माहौल को ठीक करना चाहते हैं, उन लोगों की भी इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक हीरो है, और वो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया। बाकी सब ज़ीरो हैं। कोई चाहे किसी को हम खेलों में हमारा नाम रोशन कर दे, कोई साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा नाम रोशन कर दे, या पाकिस्तान को फ़न की दुनिया में आसमान पे पहुंचा दे, वो कोई मायने नहीं रखता। तो ये एक हकीकत है। इस वक्त भी आप देखें कि सिर्फ चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, अपनी सुपरमैसी को कायम करने के लिए लोग जिंदान खानों में हैं। कुछ लोग बेचारे मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, अपनी मर्जी के लिए जिसको जिस वक्त चाहे ये अपना बना लेते हैं और पल भर में अपना पराया कर देते हैं। अब लोग जाग चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये निज़ाम इतना मजबूत है, इस तरीके से बनाया गया है, एक डर का खेल खेला गया है, लोगों को गरदार बनाया जाता है, लोगों को डिस्क्रेडिट किया जाता है, उनकी कहानियां मीडिया फैलाता है, ये भी चोर, वो भी चोर, फलाना भी चोर, हम सब चोर हैं, सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के। लेकिन एंड ऑफ द डे जब हम सर उठा के देखते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तान के तमाम रिसोर्सेज को सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करती है। बड़े बड़े टीए होते हैं, बड़े बड़े डीए होते हैं, बड़े बड़े प्लॉट होते हैं, ज़मीनें होती हैं, एक सुहाना रिटायरमेंट प्लान होता है, गवर्नमेंट में होते हैं। जब ये सीट पे होते हैं उस वक्त भी हमें ये ड्राइव करते हैं, और सीट के बाद जाने के बाद इस मुल्क की दौलत के साथ क्या करते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। खैर, जो बात करेगा वो जिंदान खाने जाएगा, क्योंकि सच्ची बात तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन क्या है, हम भी जब सोचते हैं कि यार द वाई गॉड क्रिएटेड अस, हमने खुदा ने क्यों बनाया है, वाई वी आर हेयर, हम इस दुनिया में क्यों हैं, तो मैं बार बार जब हम अपने कुरान हकीम को पढ़ते हैं, जब हम अपने नबी पाक की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, जब हम अपने अंबिया कराम को पढ़ते हैं, तो हमें एक चीज़
जो साफ ज़ाहिर नज़र आती है वो है सीधा रास्ता इख्तियार करो, सच बोलो, ईमानदारी के साथ बिजनेस करो, करप्शन से दूर रहो, फितनों को अपनी ज़िंदगी से निकालो और एक आम आदमी की ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आओ। फिर हम उसकी जुस्तजू करते हैं और हमारा अंत ये होता है कि हमारे घर गिरा दिए जाते हैं, हमारे पे ज़िंदगी मुश्किल करती जाती है, और हम में से जो बदकिस्मत बेचारे ऐसे भी होते हैं जो पूरी ज़िंदगी जेलों में गुजार देते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी बताया गया कि ये दुनिया टेस्ट है, एक इम्तिहान है, आपको इस इम्तिहान के अंदर से गुजरना है। आप जैसे भी सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं, यू हैव टू फेस दिस रियलिटी, और इसके ऊपर आपके फैसले होने हैं। जब इस दुनिया से आप चले जाएंगे, अल्लाह ताला ने एक नई कायनात बिछाई होगी जहाँ पे जो फैसले होंगे वो अल्लाह करेंगे। ये हमारे यकीन का हिस्सा है। लेकिन हम सोचते हैं कि यार जब हम पैदा हुए हैं, जब हम इस दुनिया में ब्रीथ कर रहे हैं, तो हम क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने लोगों को से बात कर सकते हैं, अपने इदारों से बात कर सकते हैं कि यार छोड़ो इस सुपरमैसी को, थोड़ी देर के लिए सोचो। अगर अल्लाह ताला ने हमें ये कायनात दी है, ये दुनिया दी है, इसके अंदर हम क्यों ना सिला रहमी के साथ एक दूसरे के साथ पेश आए, क्यों ना हम फॉरगिवनेस की बात करें, टॉलरेंस की बात करें। क्यों हम किसी के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाते हैं, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, कभी उसको चोर बोलते हैं, कभी डाकू बोलते हैं, कभी कातिल बोलते हैं। लेकिन जो हमारी जिंदगियों के साथ खेलता है, हमारे इमोशंस के साथ खेलता है, हम उसके बारे में क्यों नहीं बात करते, उससे वापस आने का क्यों नहीं कहते, उसको स्टॉप साइन क्यों नहीं करते। तो सोचने वाली बात है। अल्लाह ताला ने जब आपको आज़ाद पैदा किया है, आपके ख्वाब आज़ाद हैं, आपकी विल आज़ाद है, आप इस कायनात में एक बेलगाम घोड़े की तरह भाग सकते हैं, फिर आप क्यों गुलामी करते हैं। आज हमारे मीडिया को हमारी मदद करनी चाहिए थी, तमाम लोगों को रास्ते दिखाने चाहिए थे, लोगों को एम्पावर्ड करना चाहिए था, जीने का सलीका सिखाना चाहिए था, सही बात सीधी बात करनी चाहिए थी। लेकिन हमारा मीडिया तो उन्हीं मोरख की तरह है जब बादशाह तलवार की नोक के ऊपर उनसे उस ज़माने का हाल लिखवाते थे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आज का मोरख, आज का जो सहाफ़ी है या आज का जो मीडिया मैन है, वो भी हमें यही चीज़ें बताता है, डरा हुआ, सहमा हुआ, कंप्रोमाइज्ड। फिर हमारा क्या होता है, हम ग्रुपों में बढ़ जाते हैं, ये मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, ये मेरी तेरी पॉलिटिकल पार्टी है। हम ये नहीं देखते कि जो भी आदमी यहाँ पे जो है, जो सही बात करता है, जिसका विजन अच्छा है, जिसका जो चाहता है कि हमारे लोगों के अंदर आसानी पैदा की, हम उसके विजन की बात नहीं करते। हम पार्टियों को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार पीपल्स पार्टी, नहीं यार पीटीआई, नहीं यार नून लीग, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। ठीक है, आपकी पार्टी जो भी है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप देखिए बात कौन सही कर रहा है एज अ इंडिविजुअल। कोई सहाफ़ी, कोई जर्नलिस्ट, कोई पॉलिटिशियंस। तो हमें विजन को सोचना चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि एंड ऑफ द डे कोई भी गवर्न कर रहा है, हमने ये देखना है वो गवर्न क्या कर रहा है, एंड ऑफ द डे इस मुल्क को ड्राइव किस तरह कर रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन पे जा रहा है, क्या हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या हमारी फैक्ट्रियों से धुआं उठ रहा है, क्या हमारे ये जो खेत खलियान हैं ये सजे हुए हैं, क्या हमारे यहाँ इंसाफ है, क्या हमारी आंखों में हया है, क्या हमारे दिल में वफा है। अगर ये चीज़ें कर रहे हैं कोई भी पार्टी हो, वी डोंट केयर, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हर आदमी का बुनियादी हक है, अगर वो इस वक्त के अंदर ब्रीथ कर रहा है तो उसका पूरा हक पहुंचता है कि वो बात ज़रूर करे।
ये नहीं कि वो लोगों को गालियां दे, या ये नहीं है कि वो लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करे। वो ये बात करे कि नहीं ये गलत है, ये सही है, सर हमने ये वाला काम करना है तो हम एक सीधे रास्ते की तरफ जाएंगे, हमारी जिंदगियों में सुकून है। और ये गलत रास्ता है, इसके अंदर तबाही है। आज क्या है कि मीडिया की वजह से हमारे इन चंद गलत लोगों की वजह से हमारी कौम का इखलाक खराब हो गया है, हमारे बच्चों के अंदर गुस्सा आ गया है। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं। हमारे यहाँ की साइकी ये है कि दूसरे को बुरा बनाओ और अपने आप को अच्छा साबित करो। इस तरह अच्छा साबित नहीं होता। इंसान को काम करना पड़ता है, इंसान को सच बोलना पड़ता है, आप इंसान को सही रास्ता लेना पड़ता है। उसके बाद लोग कहते हैं कि नहीं यार ये आदमी जो है सही बात करता है, सीधे रास्ते पे चलता है, इसका अपना कैरेक्टर ये है, जिम्मेदार आदमी है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है ऐसे तरीके के साथ। तो सोचें जरा, क्या हम जब खुदा के पास जाएंगे, अल्लाह ताला तो हमसे कहेंगे कि मैंने आपको विल दी थी, आपको आवाज दी थी, आपको मौका दिया था, फिर भी आपने बात नहीं की, फिर भी आपने इस निज़ाम को रोका नहीं, इन गलत चीज़ों को क्यों होने दिया, क्यों आप डर गए? तो अपने अंदर से इस डर को निकालें। अपने अंदर से ये जो हमें लोग कंप्रोमाइज करवाते हैं, हमें वो कंप्रोमाइज नहीं चाहिए कि जिसके अंदर लोगों की जिंदगी में तूफान हो। हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, हमें टॉलरेंस चाहिए, हमें फॉरगिवनेस चाहिए, हमें पेशेंस चाहिए। और मेरा ख्याल है ये तभी कायम हो सकती है कि जब आप मिलजुल के एक दूसरे के हाथ में हाथ दे के पूरे मुल्क को, या आप दुनिया की किसी भी खित्ते में रह रहे हैं, चाहे वो आप एशिया में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, दुनिया के किसी भी, आप पूरे खित्ते को अमन का पैगाम दें। पूरे खित्ते के अंदर अपने गांव से, अपने घर से लेकर अपने गांव तक, और गांव से लेकर अपने मुल्क तक, और उसके बाद अपनी पूरे एशिया, और उसके बाद इस दुनिया के अंदर जहां पे भी आप अमन का पैगाम पहुंचा सकते हैं वो जरूर पहुंचाएं। और सच बोलें, सबसे पहले अपने साथ सच बोलें, फिर अपने बच्चों के साथ बोलें, सच बोलें, और उसके बाद अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ सच बोलें, क्योंकि सच्चाई हमें उस मंजिल की तरफ लेके जाती है। सोचें ज़रा हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।